क्या बात है नब्बू? वो सादत, तुम्हारा कमरा ये नहीं है, ये है। क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो? ये मेरा घर है। कौन सा तेरा कमरा, कौन सा मेरा कमरा? मेरा जहां दिल करेगा मैं वहां जाऊंगा। मैं मानता हूं कि तुम दोनों का मुझ पे हक है, जिसको मैं निभाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। ओए ओए बावली, मेरा मतलब है कि अपना हक जमाना आना चाहिए तुझे। देख नीलो, अब मेरी बात ना तू गौर से सुन ले। एक हारून तेरा मियाँ है ना, तो उसकी तमाम चीजों पे तेरा भी उतना ही हक है जितना हारून का है। अब ये घर जितना हारून का है उतना तेरा भी। ये एहसास तुझे दिलवाना है हारून को। चलो अदिल, तुम्हारा चैप्टर आज हमेशा हमेशा के लिए खत्म। बड़े ही कमजोर मर्द थे तुम, मेरी एक जरा सी गलती को माफ नहीं कर सकती। खैर, अब मैं तुम्हारे बारे में सोचना भी नहीं चाहती हूँ। तुमसे अच्छा तो हारून है। किस कदर खूबसूरत ड्रेस ला के दिया मुझे, और इतनी प्यारी ज्वेलरी दी है। तैयबा बेटा, तैयबा, ये इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? अरे क्या हो गया अम्मा? यही तो मैं उससे पूछ रही हूँ कि इतना बनने संवरने की क्या जरूरत थी इसको? अरे अम्मा कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं इतने प्यार से चीजें लाया हूँ तो तैयबा को पहनना ही था। मैं भी तो अम्मा को यही समझा रही हूँ, मगर अम्मा है कि मेरी बात सुनती ही नहीं है। अच्छा अम्मा छोड़ो ना, आप अपना और हमारा मूड खराब ना करो। खाना लग गया है, आओ चल के खाते हैं खाना। और नीलो ने आज सारा खाना तैयबा की पसंद का बनाया है। चले अम्मा? तुम चलो, मैं आ रही हूँ। दुपट्टा ओढ़ो। सालन कहाँ चला गया? नब्बो, मैंने फ्रिज में सालन रखा था, वो सालन कहाँ है? कौन सा सालन? नब्बो, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं चिकन कढ़ाई वाले सालन की बात कर रही हूँ। कहाँ है वो? सादत, देखो देखो, अब मेरे खाने पीने पे भी नजर रखी जा रही है। या अल्लाह, वो दिन भी आना था जब मेरा घर ही मेरे लिए पराया हो जाता। सिदरा, अगर सालन नब्बो ने खा लिया है तो कौन सी क़यामत आ गई है। चलो, जो आज नब्बो ने बनाया है उसी से गुजारा करते हैं। नब्बो ने खुद बनाया है? वो सादत, मैंने ना दाल बनाई है। दाल सेहत के लिए अच्छी होती है ना, इसलिए बनाई है। हाँ, मैं भी देख रहा हूँ, ये दाल है और ये सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन ये दाल में पानी डाला है या पानी में दाल डाल दी है? सादत, एक तो मैंने खाना बनाया है, ऊपर से आप नखरे भी कर रहे हैं। पता तो है मुझे खाना ऐसे ही बनाना आता है। सादत, इसीलिए मैंने आपके लिए अलग से सालन बना के रखा था। इतना काम करते हैं आप, हाँ, ढंग से आपको खाने को भी ना मिले। देखो देखो इसको, मेरे सामने ही मेरे मियाँ को भड़काए जा रही है। नब्बो, ज्यादा शोर करने की जरूरत नहीं है। मान लो कि तुम्हारी गलती है। मान
लेती हूँ अपनी गलती को। नहीं आता मुझे खाना बनाना, क्या करूं मैं? बनवा लो इस मक्कार और खूबसूरत शक्ल की बीवी से। जा नहीं हूं मैं। मैं कुछ और बना देती हूँ आपको, ऑमलेट बना देती हूँ। तैयबा भाभी, देखें मैंने ना आपके लिए कितनी सारी चीजें बनाई है। ये देखें पुलाव, और ये कोरमा, और ये शामी कबाब भी है ना हारून? हाँ हाँ तैयबा, नीलो ने आज बड़ी मेहनत की है तुम्हारे लिए। तैयबा, तुमने अपनी अम्मी को फोन किया? कब आ रही है फरहत बहन? अम्मा, मैंने कोई अम्मी को फोन नहीं किया। ना तो वो इधर आ रही है और ना मैं कहीं जा रही हूँ। मैंने सोच लिया कि मैं इसी घर में रहूंगी और इसी घर में रह के नौकरी करूंगी। अगर हारून चाहे तो। अरे नहीं नहीं तैयबा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो यार? ये तुम्हारा अपना ही घर है और तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है? इसी खुशी में नीलो, हारून से कहो ना कि हमें शाम में कहीं ले जाए। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, बस चलते हैं, थोड़ी देर में चलते हैं। हाँ हाँ, ये सही है। ऐसा करते हैं अम्मा कि पहले मैं खाना खा लूं और फिर सब चलते हैं। क्यों हारून? ये सही रहेगा, हम सब चलेंगे, बहुत मजा आएगा। हाँ ठीक है, चलते हैं। ये ले हारून, आप भी खाएं। चलने का मूड है ना अम्मा आपका? आ गए कमरे से? मिल गई फुर्सत या उसने धक्के दे के बाहर निकाला है? नब्बो, तुम्हारे तंज करने से क्या हालात बदल जाएंगे? तुम उसे दिल से कबूल क्यों नहीं कर लेती? हो गए शुरू। नब्बो, तुम मानो या ना मानो, तुम दोनों की बराबर हैसियत है मेरे लिए। देखो नब्बो, मेरी बात सुनो। जो होना था वो हो गया। तुम दिल से सिद्रा को कबूल करो। तुम जानते हो कि एक औरत के लिए ये कितना मुश्किल है? लेकिन नब्बो, सिद्रा भी तो ऐसा कर रही है। मुझे, मैं जानती हूँ, जब तुम उसके पास होते हो तो तुम्हें कुछ दिखाई नहीं देता। तुम्हारी आंखों पे पट्टी बंधी होती है, हर तरफ तुम्हें वही दिखाई देती है। नब्बो, तुम्हें मुझसे मोहब्बत तो दूर, हमदर्दी तक तुम्हें मेरा जरा भी ख्याल नहीं है। मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम 24 घंटे लड़ाई कैसे कर लेती हो। और मुझे समझ में नहीं आता कि तुम इस मक्कार औरत की मोहब्बत में अंधे हो गए हो। नबीला! हाँ, अब उसकी हिमायत में मुझे मारोगे भी। नबीला, मुझसे गलती होगी जो तुम्हारे पास आकर बैठ गया। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तुम इस काबिल हो ही नहीं। तैयबा, तुम पहले से कई गुना ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। हारून, तुम मेरी तारीफ इसलिए कर रहे हो ना कि मैंने तुम्हारा लाया हुआ ड्रेस पहना था। तैयबा डार्लिंग, ये मेरे लिए एहसास की बात है। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बाहर अकेले ले जाना चाहता था। तुमने बिलावजह अम्मा और नीलो को घसीटा अपने साथ। हारून, तुम्हें पता है, तुमसे ज्यादा जानती हूँ मैं अम्मा। तुम्हारा मुझसे यूं मिलना जुलना उनको खटक रहा है। तुम क्या चाहते हो कि उनके सामने आके मैं उनकी मुखालिफत करूं, ताकि वो खुल के फिर मेरी मुखालिफत करें? हारून, मेरा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन तुम्हारे लिए परेशानियां मजीद बढ़ जाएंगी। वाह तैयबा वाह, तुम्हारा दिमाग तो कंप्यूटर से भी तेज चलने लगा है। वैसे मैं किसी से डरता नहीं, और तुम भी ठीक ही कह रही थी। बिला वजह बेवक्त की मुसीबत खड़े करने का क्या फायदा। वैसे तुम्हारी सबसे अच्छी बात यह है कि तुम सही बात को फौरन तस्लीम कर लेते हो। तुम्हारी ही मेहरबानी। वैसे तुमने ये नौकरी वाली बात क्यों की? तुम्हें किसी चीज की कमी है तैयबा? नौकरी तो मुझे हर हाल में करनी है हारून, तुम्हारी सास का मुंह बंद करने के लिए। हारून, जानती तो मैं तुम्हें भी हूँ,
और अगर इस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत ना होती ना तो तुम्हें भी आईना दिखा देती। हेलो, हाँ बोलो हारून। कहाँ गायब हो गई थी यार? नहीं बोलो, मैं सुन रही हूँ। क्या कह रहे थे? अरे अब मैंने क्या कहना है, अब तो बस जो कहना है तुमने कहना है, मैंने तो बस सुनना है। अम्मा लो ये जूस के साथ दवाई खा लो। मेरी बच्ची जीती रहे तू, लेकिन इसकी क्या जरूरत थी तुझे? तो वैसे आज सारा दिन काम कर करके थक गई होगी ना। नहीं अम्मा, मैं तो आज बहुत खुश हूँ। और हम खामा खाई में तैयबा भाभी को बुरा कहते हैं, वो तो बहुत अच्छी हैं। तुम्हें पता है वो तो हमें आइसक्रीम भी खिलाने लेके गई थी। अरे मेरी भोली बच्ची, तू जिसे उसकी मेहरबानी समझ रही है ना, बल्कि वो तेरा एहसान है उन पर। वो कैसे अम्मा? अच्छा ये बता, हारून किसका शौहर है? वो तो मेरा ही शौहर है। पैसे किसके खर्च हुए? हारून के। और हारून पे सबसे ज्यादा हक किसका बनता है? किसका अम्मा? अरे अरे नीलो, तेरा हक है, तू है उसकी बीवी। अरे यही तो तुझे बार बार समझा रही हूँ बेवकूफ, कि उन्हें एहसास दिला कि तू हारून की बीवी है। हाँ अम्मा तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन तुम मेरी एक बात मान लो। तुम ना तैयबा भाभी को नौकरी करने से मना नहीं करो, उन्हें बाहर जाने दो। वो बाहर रहेंगी ना तो हारून के सामने भी नहीं आएंगी। घर में होती हैं तो हारून उनके आगे पीछे नाचता रहता है। ठीक है ना अम्मा? शाबाश, ये हुई ना समझदारी वाली बात। बस ऐसी ही नीलो चाहिए मुझे, जीती रहे। अरे ला दवा तो दे। हाँ, कहाँ बातों में लगा दिया। मजे का है ना जूस? ले तू पी ले। सादे था, लेकिन आप तो नब्बू के पास थे ना? हाँ यार गया था, लेकिन इतनी बेवकूफ औरत है कि उसको लड़ने से फुर्सत ही नहीं है। अच्छा सादत, मुझे लगता है कि नब्बू के साथ ना कुछ नफसियाती मसला है, उससे कोई जहनी बीमारी है, उसको आप किसी डॉक्टर को दिखाओ। तुम भी अजीब बातें करती हो। ये कौन सी बीमारी है कि जिसमें सारी तकलीफें तीमारदारों को हैं और बीमार को कुछ भी नहीं? अच्छा आप परेशान मत हो, आप मुझे कितना समझाते हैं तो आप खुद को भी समझाइए। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगी कि आप कब से नब्बू के साथ हैं, अब तो आपको आदी हो जाना चाहिए था इन झगड़ों से। हाँ, इंसान कभी तकलीफ का आदी नहीं होता, जो आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाता है। अब ये मेरी बर्दाश्त से भी बाहर हो चुका है। अच्छा आप रुकिए, मैं आपके लिए चाय बना के लाती हूँ। हाँ यार, नींद तो मुझे लगता है अब वैसे भी नहीं आने वाली। अच्छा तो फिर रहने दीजिए, मैं चाय बना के नहीं लाई। नब्बू, तूने ये क्या किया? तुझे हर बार इस मक्कार की ठंडी तबीयत की वजह से हार हो जाती है। तू जज्बाती होकर अपना ही नुकसान कर लेती है। वो मीसनी चिलक्तर तुझे मात दे जाती है। मैंने कहा भी था सादत को, वो मेरे सामने उस सिदरा के कसीदे ना बोले, क्योंकि जैसे ही सादत उस चुड़ैल का नाम अपनी जुबान पर लाता अपने आप पे काबू नहीं रख सकती। मैं क्या करूं? लेकिन नब्बू, तू टेंशन क्यों? टेंशन होती है मेरी जूती। अब जो भी बात होगी सुबह होगी। भी बुलाने गई तो बस सर पर बैठेगा।
ऐसा ही करूंगी। सिद्रा, चाय जो होती है ना, ये चाहत की होती है, और तुम जब भी मेरे लिए चाय बनाती हो वो चाहत मुझे नजर आती है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू तो आपको मेरा वैसे करना चाहिए, लेकिन इस चाय के लिए नहीं, बल्कि उस नबीला के लिए जिसे सारा दिन मुझे भुगतना पड़ता है। आप तो ऑफिस चले जाते हैं, बाद में उसकी अजीब अजीब हरकतें मुझे बर्दाश्त करनी पड़ती है। यार सिद्रा, हम कोई और बात नहीं कर सकते क्या? हमारी जिंदगी में नब्बों के अलावा कोई टॉपिक नहीं रहा। आई एम सॉरी, मैं तो बस ऐसे, चले कोई और बात करते हैं। नहीं, मैं उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। मैं आपको टोस्ट लगा के दूं हारून? आए हैं तैयबा भाभी, नाश्ता करें। ये वाह, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं माशाल्लाह से, है ना अम्मा? थैंक यू नीलो। वैसे मुझे भूख नहीं है, तुम लोग नाश्ता कर लो। बस दुआ करना आज कि मुझे नौकरी मिल जाए। इंशाअल्लाह भाभी, जरूर मिल जाएगी। नौकरी? तुम नौकरी ढूंढने जा रहे हो, ठीक है, लेकिन किससे पूछ के अकेले जा रहे हो? ठहरो 2 मिनट, मैं कपड़े चेंज करके आता हूँ, फिर मेरे साथ चलना जहां तुम चाहो। मगर हारून? अगर मगर कुछ नहीं, मैं बस अभी गया और अभी आया। लेकिन तुम्हें नौकरी ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम्हारे माशाल्लाह अभी बाप भाई जिंदा हैं। अम्मा, आप अभी भी नाराज हैं क्या मुझसे? अगर आपके बेटे ने मुझे तलाक नहीं दी होती तो क्या तब भी रोकती आप मुझे नौकरी से? तब की बात और थी तैयबा। अच्छा भाभी, आप थोड़ी सी चाय तो पी लेना। आए बैठे, आप बैठे, आ जाए, जल्दी से आ जाए, ये ले। थैंक यू। तुम वाकई बहुत अच्छी हो नीलू। चलें तैयबा? हाँ चलें। नीलू, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़ अम्मा। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। कितनी देर हो गई इन दोनों को गए हुए। अरे कोई आता पता ही नहीं है कि कहाँ रह गए। भाई अम्मा, तुम क्यों परेशान हो रही हो? तैयबा भाभी हारून के साथ ही तो गई हैं। अरे बावली, इसीलिए तो परेशान हो रही हूँ कि वो तैयबा उसके साथ गई है। दफ्तर के बहाने पता नहीं कहाँ गुलछड़े उड़ाती फिर रही होगी।